वफाकी बजट में जहां दीगर सेक्टर्स के साथ साथ इंपोर्टेड कॉटन और यार्न 18% GST उस पर लगाया गया है, अब किसान और इंडस्ट्रीज इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मकामी कॉटन पर से भी टैक्स का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कपास की जो मकामी पैदावार है उस पर टैक्स की मुखालफत करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मकामी कॉटन प्रोडक्ट्स पर GST से काश्तकार मुतासिर होंगे और उनके मुनाफे में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने इंपोर्टेड कॉटन पर टैक्स लगाने की हिमायत करते हुए मुतालबा किया है कि मकामी कॉटन प्रोड्यूसर्स पर अब भी GST लगा हुआ है जो मकामी स्पिनर्स किसानों से वसूल करते हैं। बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट के बाइस कॉटन के किसानों के लिए काश्तकारी जारी रखना अब खासा मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में रुई की पैदावार 2011-12 में 14.8 मिलियन गांठों से कम होकर 2024-25 में 7.5 मिलियन से भी कम हो गई है और एक्सपोर्ट्स तकरीबन रुक चुकी हैं। माली साल 2010-11 में फी मन कॉटन $5,500 से $6,500 रुपये यानी उस वक्त के डॉलर रेट्स में $70 की फ़रोख्त की जाती थी और रमा साल यानी 2024-25 में जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है उसमें फ़ी मन रुई की कीमत $7,600 रुपये यानी तकरीबन इस वक्त ये डॉलर की कीमत के लिहाज से सिर्फ $27 में मिल रही है, जो डॉलर के लिहाज से 250% कमी की निशानदेही करता है। जबकि पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 सालों में फर्टिलाइज़र की कीमतों में 3 गुना से ज़ायद का इजाफा हुआ। 50 किलो DAP का बैग जो 3,000 में मिलता था अब वो 298% इजाफे के साथ 13,000 रुपये के करीब मिलता है। 50 किलो NP का बैग जो 2100 रुपये में बिकता था अब 284% के इजाफे से 8,000 से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूरिया के 50 किलो बैग की कीमत 1,000 रुपये से ज़ायद थी जो 309% इजाफे से अब 4,000 रुपये से ज़ायद हो चुकी है और SOP का जो 50 किलो का थैला 2,800 रुपये में मिलता था वो 256% बढ़कर 10,000 रुपये में दस्तयाब है। तो फर्टिलाइज़र की कीमतों में मजमूई तौर पर 90% इजाफे ने छोटे और मिडिल कॉटन फार्मर्स को माली तौर पर परेशान कर दिया है। एनर्जी प्राइसेस में इजाफा भी किसानों की परेशानी का एक और सबब है। 2012 में 85 रुपये पर मिलने वाला डीजल अब 2025 में तकरीबन 265-270 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच चुका है। 2012 में बिजली का फ़ी यूनिट निर्ख 4 रुपये का था जो अब 225 में वही यूनिट 42 रुपये का हो गया है। 2010 में कॉटन की चुनाई के अखराजात 100 रुपये फ़ी मन से अब 2025 में बढ़कर 1,000 रुपये फ़ी मन तक जा पहुँचे हैं। तो ये जो इस वक्त इजाफी टैक्सेस हैं वो किस हद तक एक किसान पर असरअंदाज हो रहे हैं और अगर जो इंपोर्टेड कॉटन जॉन है उस पर 18% जो GST लगा है उससे मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।